सबलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज देख रहे हैं आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, www। बेहद परिचित हैं आप इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी कई ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पॉइंट आते हैं जो छूट जाते हैं। तो हो सकता है आज हम इस वीडियो में इन पॉइंट्स को पूरा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं www क्या होता है। www का एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी जो सी और डी ऑप्शन है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर क्या सही है। वैसे आपने आंसर दे लिया होगा, उम्मीद है आप आंसर सोच चुके होंगे, बता भी चुके होंगे अगर आप देख रहे हैं वीडियो। तो वर्ड, वेब, वेबसाइट, वेब, ब्रॉस्ट, वेब, ये तो सब गलत है, दोनों गलत हैं। लेकिन दोनों में कंफ्यूजन क्या है, एक जो सी है वो भी लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब और डी में भी लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब। तो सी वाला जो है इसमें लिखा है वर्ड यानी कि शब्द, WORD क्या होता है शब्द, और WORLD मतलब वर्ड यानी कि विश्व। तो जो विश्व वाला वाइड वेब है ये सही है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्सर ये दोनों ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन में होंगे, और वर्ल्ड वाइड वेब जो कि विश्व वाला है ये सही होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि यही अक्सर कंफ्यूज करती है हम लोगों को एग्जाम में। तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या है, क्या करता है, क्या है। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसे वेब भी कहा जाता है। तो कहने का आशय है अगर शॉर्ट फॉर्म में कभी वेब बोला जा रहा हो तो उसका मतलब भी www ही होगा, और कहीं कहीं पर अगर लिखा जाता है तो W3 भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में हम इसको अपने कॉमन लैंग्वेज में W3 लिख देते हैं, जिसका मतलब www ही होता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम या नेटवर्क है जिसमें वेब लिंक या हाइपर लिंक के जरिए इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है, और वेब से डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, मल्टीमीडिया फाइल्स आदि होती हैं। तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा इसको। कई ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे कई टर्म हैं जो यूज होते हैं www में। मैं भी उन टर्म के बारे में पूरी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है HTML, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है वो वेब पेज बनाता है। वेब पेज जो भी आपको अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर, अपने डेस्कटॉप पर दिखाई देता है, तो वो चीज़ जो आपको कंप्यूटर पर दिख रही है वो है वेब पेज, जो कि HTML लैंग्वेज के द्वारा बनाई जाती है। और दूसरी चीज़ होती है वेब सर्वर। मोस्टली जब इंटरनेट की बात हो रही हो तो वेब सर्वर या कोई भी सर्वर आपने सुना ही होगा। तो सर्वर वो होते हैं जो इंटरनेट से जुड़ते हैं और आपको जो भी वेबसाइट उससे जुड़ी हुई होती है उसकी जानकारी देते हैं। तो मान लीजिए ये आप हैं और ये एक वेब सर्वर है, और आपको कुछ जानकारियां चाहिए इससे। आपने HTTP का अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP के थ्रू, किसी भी वेब थ्रू के, मान लीजिए किसी बैंक की साइट है, कोई मार्केटिंग की साइट है, या कोई सोशल नेटवर्किंग की साइट है, फेसबुक और गूगल वगैरह। तो उसमें आप जब मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, किसी फोटो पर क्लिक करते हैं, किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वो आपको आंसर भेजता है कि देखिए ये आपने लिंक क्लिक किया था और ये आपके सामने आपका आंसर है। तो ये जो रिक्वेस्ट हमने भेजी और हमको रिस्पॉन्स मिला, तो ये जो एक तरीका चल रहा है, ये भेज तो हाइपर टेक्स्ट रहा है, लेकिन ये जो हमारे पास नॉलेज आ रही है, खूब सारी नॉलेज आ रही है, कभी इमेज के थ्रू आ रही है, कभी मल्टीमीडिया, कभी सॉन्ग के थ्रू आ रही है। तो ये खूब सारी जो नॉलेजेस हैं जो सर्वर में रखी हुई हैं, यही सेट ऑफ जो सेट है, जो समूह है, यही कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब ऐसी कोई कठिन चीज नहीं है जो समझ में ना आए आपके। खूब सारे URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, खूब सारे जो लिंक होते हैं, जब कभी आप देखिए, और अगर आप कभी भी Ctrl+CTRL जो होता है हमारे लैपटॉप में +H दबाएंगे तो आप हिस्ट्री पर चले जाएंगे। जो भी अभी तक आपने किया है सबके URL मिलेंगे आपको, मतलब छोटे छोटे लिंक। जैसे मान लीजिए आप SBI की साइट पे गए थे तो www.sbi.com,
तो इसका एक लिंक ऑलरेडी वहाँ पड़ा होगा कि कितने टाइम आपने उसको यूज़ किया है। ऐसे कर करके बहुत सारे लिंक जो भी आपने सर्च किया हो, जो भी आपने डायरेक्ट आप उसकी साइट पे गए हो, तो ये क्या है, ये भी आपके लैपटॉप में हिस्ट्री के रूप में एक वर्ल्ड वाइड वेब रखा हुआ है। तो जहाँ भी खूब सारे यूआरएल के लिंक हो, खूब सारी नॉलेज हो, खूब सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो सर्वर पे, वही आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने सन 1989 में इन्वेंट किया था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू को किसने इन्वेंट किया था। तो टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं जो कि सर्न यानी कि यूरोपीय संस्था की बात हो रही है, यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन में काम करते थे और इन्होंने डब्ल्यू को बनाया था। तो मतलब डब्ल्यू को कहाँ बनाया गया था, सर्न में बनाया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब को यूके में बनाया गया था, यूएसए में नहीं बनाया गया था, यूके में बनाया गया था। इसके बाद डब्ल्यू को सफलता को देखते हुए सर्न 1991 में इसको आम जनता के लिए भी जारी कर दिया था। मतलब आप कोई भी जो भी सिक्योर चीज़ हैं, जो पर्सनल है, उनको तो छोड़ दीजिए, मोस्टली चीज़ों को आम जनता के लिए खोल दिया गया कि आप कुछ भी सर्च करिए आपको मिलेगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे जो डब्ल्यू से रिलेटेड हैं, जो अक्सर पूछ ली जाते हैं कि डब्ल्यू किस बेस पे काम करता है। तो HTML इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज की मदद से वेब पेज बनाए जाते हैं। वेब पेज क्या होते हैं, जब कभी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं जो आपको दिखाई देता है वो वेब पेज होता है। मान लीजिए आपने अमेज़ॉन की वेबसाइट खोली और अमेज़ॉन में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन चीज़ें सस्ती हैं, किस किस चीज़ सेल चल रही है, तो जो आपको दिख रहा है ये एक वेब पेज है, उसी पर सब कुछ दिख रहा है। एक वेबसाइट के कई सारे वेब पेज हो सकते हैं। कई सारे कैसे होंगे, मान लीजिए आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपने उस पर क्लिक कर दिया तो वो एक दूसरे पेज पे आपको ले जाएगा जहाँ पे उसी सामान से रिलेटेड कई आपको जानकारियाँ मिली होंगी कि भाई ये, जैसे मान लीजिए आपने किसी मोबाइल पे क्लिक किया, आपको वो मोबाइल लेना है अमेज़ॉन पे, तो आप उस पर चले जाते हैं, तो वो भी एक वेब पेज ही होता है। तो एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेज हो सकते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का एड्रेस है जो कि बताता है कि डॉक्यूमेंट वेब में किस लोकेशन पर उपलब्ध है। देखिए वैसे तो URL जो होता है ये बाइनरी नंबर में यूज होता है, बाइनरी नंबर 010101 वगैरह, लेकिन आपको उसका जो नाम होता है उसके रूप में दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बात किया www.amazon.com, ठीक है, amazon.com। तो ये क्या क्या है, ये आपके सामने एक URL है। इसको जैसे ही आप टिक करेंगे, यहाँ पे नहीं टिक करेंगे, ये वीडियो है, जहाँ भी रिटर्न में आपको कहीं पे लिखा दिखाई दे जाएगा, या आप खुद भी इसको डायरेक्ट किसी भी ब्राउजर पे डाल के क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको सीधे वहीं पे ले जाएगा जहाँ पर आप उसकी इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहते हैं। तो URL मतलब www.amazon.com, और जिसमें HTTP पहले से सेव रहता है, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, URL HTML दोनों में क्या अंतर है। वेब सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें वेबसाइट के सारे कंटेंट, वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि स्टोर होते हैं, और सर्वर वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा होता है ताकि इन कंटेंट को दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट के जरिए एक्सेस किया जा सके। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब में अंतर क्या है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक ही समझ लेते हैं, उसमें अंतर होता है थोड़ा बहुत। तो जो मैंने आपको बताया था कि एक सर्वर होगा जिसमें जानकारियां होंगी, वही वर्ल्ड वाइड वेब है जिसको आप रिक्वेस्ट से अपने लैपटॉप या किसी कंप्यूटर पर देख सकते हैं। इसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पूछे जाते हैं। वेब पेज किसी फाइल को सर्वर पर डालना क्या कहलाता है। जब वेब पेज आपके सामने है और उससे किसी फाइल को सर्वर पे डालना है, समझिएगा बात को। मान लीजिए कभी कभी आप क्या करते हैं, कोई आपके पास जैसे सोशल साइट, मान लीजिए फेसबुक की बात करते हैं, तो फेसबुक पे क्या करते हैं आप लोग, कभी कभी अपनी इमेज डालते हैं। इमेज का मतलब जैसे आपने कोई नया कोई प्रोग्राम था, आपने फोटो फेसबुक पर डाल दी। अब वो ऐसा तो नहीं है कि आपके सिर्फ मोबाइल में ही रह गई या आप किसी दूसरे मोबाइल में वो चीज़ देख नहीं सकते। जाहिर सी बात है, जो फेसबुक का सर्वर होगा कहीं ना कहीं रखा होगा, तो
तो उस फेसबुक के सर्वर पे वो इमेज चली जाएगी। तो यही पूछ रहा है, जब वेब पेज से किसी फाइल को सर्वर पे डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उस फाइल की अपलोडिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, कंपाइलिंग कहते हैं या डिबगिंग कहते हैं? तो जी हाँ, आंसर सही है ए, अपलोडिंग कहते हैं। जब किसी क्लाइंट साइड से या यूजर साइड से हम किसी चीज को सर्वर पे डालते हैं तो उसको हम अपलोडिंग कहते हैं। और जब किसी सर्वर से हम कुछ डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए सर्वर से आपने कोई सॉन्ग डाउनलोड कर लिया या अपनी ही पिक्चर पुरानी कोई डाउनलोड कर ली और अपने मोबाइल पे डाल लिया, तो उसको हम डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। लेकिन ये जो कंपाइलिंग और डिबगिंग है, ये दो अलग टर्म है। कंपाइलिंग जो है, ये किसी भी जब लैंग्वेज को कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, तो कंपाइलिंग एक अपने आप में बड़ी चीज़ है, तो तब यूज़ होती है जब हम कोई कोडिंग का वाला काम कर रहे होते हैं। डिबगिंग क्या होती है? जब कोई एरर आ जाती है, कोई बग आ जाता है या कोई वायरस आ जाता है हमारे कंप्यूटर में, तो उसको हम दूर करने का टाइम, मतलब एंटीवायरस जैसे यूज़ कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? डिबगिंग कर रहे होते हैं। एंटीवायरस क्या करता है? डिबग कर रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं इस मामले में। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। डायरेक्टरी पेज, मास्टर पेज, होम पेज या ऑफिस पेज? मैंने आपको बताया कि अभी जैसे मान लीजिए आप अमेज़ॉन पे जाते हैं तो जो पहला पेज दिख रहा होता है, उसके बाद आप टिक करके अंदर चले जाते हैं, फिर कुछ टिक करके दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे चले जाते हैं, तो वो कई पेज होते हैं। तो एक वेबसाइट में कोई एक पेज नहीं होता है, बहुत सारे पेज हो सकते हैं, कोई गिनती ही नहीं है। जितनी बड़ी वेबसाइट उतने सारे पेज होते हैं। तो जैसे ही आप अपना लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, वो वेबसाइट ऑन कर रहे हैं, जो भी आपको पहला पेज दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं होम पेज। ओके, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि मैंने जो प्रश्न रखे हैं क्वेश्चन, ये मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने कई जगह देखे हैं। बात करते हैं HTTP की। HTTP का पूरा वीडियो बन चुका है, उस पर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाया है। तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। और वेब में कोई इन्फॉर्मेशन सर्वर से आपके कंप्यूटर तक जो पहुंचाता है, तो उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। आजकल मोस्टली HTTPS यूज होता है, क्योंकि जहां पर आपको पासवर्ड या कोई आईडी डालनी होती है तो उसको हैक कोई ना कर ले, इसके लिए HTTPS यूज होता है, क्योंकि HTTPS ज़्यादा सिक्योर होता है। वेब ब्राउज़र ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग आप हर दिन कंप्यूटर या मोबाइल के किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। इसमें किसी एक एड्रेस बार होता है जिस पे URL एंटर करके हम पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर किसी जैसे हमको इंटरनेट चलाना है तो हम क्या करते हैं? क्रोम खोल लेते हैं। गूगल क्रोम बहुत कॉमन हो चुका है, गूगल क्रोम। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको खोल लेते हैं डायरेक्ट। अब जैसे रिसेंटली अभी एक जो चाइना का ब्राउज़र था जिसको आपने बहुत मोबाइल में यूज़ किया होगा, जिसको हम UC ब्राउज़र के नाम से जानते हैं, तो इसको बैन कर दिया गया क्योंकि कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी कि हाँ, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक ब्राउज़र ही था और फिलहाल ये इस समय काम नहीं कर रहा है, आगे की बात की है। तो गूगल क्रोम आप मोस्टली यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो वही है कि एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन अलग चीज़ होती है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है, सर्च इंजन, ठीक? तो सर्च इंजन अलग है, क्यों? क्योंकि सर्च इंजन क्या करता है, जिस पर आप सर्च करते हैं, आपको वहाँ URL डालिए या मत डालिए। URL का मतलब पर्टिकुलर वेबसाइट मत डालिए, आप खाली नाम डालिए। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी सर्च करना है, आपको सर्च करना है कोई मोबाइल, मान लीजिए आपने सर्च किया आईफोन, है ना? तो आपने आईफोन जैसे क्लिक किया, उसने आईफोन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी थी सब आपको शो कर दी। जैसे गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है जिसको बहुत कम ही यूज़ करते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा गूगल सर्च इंजन यूज़ करते हैं। तो गूगल सर्च इंजन, बिंग, ये सब सर्च इंजन है जिसपे हम सर्च करते हैं। लेकिन गूगल क्रोम क्या है? जिसपे हमें सब कुछ दिखाई देता है। गूगल क्रोम और गूगल सर्च इंजन में ये डिफरेंस हमेशा समझ के रखिएगा कि गूगल क्रोम वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिस पर आप सारी चीज़ें देखते हैं। अब ब्राउज़र जो है
जब हम ब्राउज़र में कोई लिंक डालते हैं या कहीं भी कुछ भी सर्च करते हैं तो क्या आता है, वो उस सर्वर पे हमें पहुंचा देता है जहां पर सारी जानकारियां इकट्ठा होती हैं उससे रिलेटेड, उस URL से रिलेटेड। उसी को हम www कहते हैं, जहां पर खूब सारी जानकारी उस सर्वर पर इकट्ठा होती है। तो ये वेब ब्राउज़र हो गया। अब वेब ब्राउज़र से संबंधित प्रश्न देख लीजिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हार्डवेयर प्रोग्राम, नेटवर्क प्रोग्राम। तो वेब ब्राउज़र है क्या चीज़? तो अभी मैंने बताया आपको कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बहुत लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम पे टिक कर देते हैं यहाँ पर। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? उम्मीद है आप इसका सही आंसर दे देंगे, लेकिन मैं तो बताऊंगा, ये बताऊंगा। तो पहले आप प्रश्न को पढ़कर सही से आंसर ढूंढ लीजिए कि क्या है आपके मन में। चलिए आगे चलते हैं। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, MS ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स। तो क्रोम भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोजिला फायरफॉक्स, बस ये MS ऑफिस जो है, जो आपको MS वर्ड, MS एक्सेल की सीट बनाने का काम करता है, लेटर बनाने का काम करता है, ये कोई ब्राउज़र नहीं है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा MS ऑफिस ब्राउज़र नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। अक्सर कंफ्यूज होता है हम लोग नहीं छोड़ देते हैं और कट से अरे ये वेब ब्राउज़र है, अरे क्रोम तो वेब ब्राउज़र है, हमने कट से ए लगा दिया। नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। यहाँ तो बहुत छोटे रूप में लिख रखा है क्वेश्चन अक्सर बड़े 2-3 लाइन के होते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं कि www और इंटरनेट में अंतर क्या है। अक्सर हम लोग www को ही इंटरनेट समझ लेते हैं। नहीं, क्या अंतर है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम www को समझते हैं। www एक जानकारियों का समूह होता है। ये जानकारियां वेबसाइट के रूप में हम तक पहुंचती हैं। वेब को यानी कि www को NSF नेट के नाम से जाना जाता था। तो कभी भी पूछा जाए कि www का पुराना नाम क्या है, तो NSF नेट है। HTTP का उपयोग किया जाता है www में, और इसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, यानी कि ये इनविजिबल रूप में रहता है। और वेब को चलाने के लिए वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल और HTML की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क का एक समूह है। यह एक कंप्यूटर को आपस में केबल, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर आदि की मदद से जोड़ता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक केबल है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पहले इसे ARPANET के नाम से जाना जाता था। www को किसके नाम से जानते थे? NSF नेट के नाम से। और इंटरनेट को पहले किस नाम से जानते थे? ARPANET के नाम से। इंटरनेट IP इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से चलता है और यह हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर कौन कौन से? राउटर, सैटेलाइट, केबल, मॉडेम, स्विचेस, टावर, हार्डवेयर, ये सारी चीजें इंटरनेट को इधर से उधर ट्रेवल करने में हेल्प करती हैं। तो उम्मीद है थोड़ा सा डिफरेंस जो है आपको समझ में आया होगा। URL की फुल फॉर्म क्या है? URL की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं। आपको इसका आंसर देना है, बहुत ही सरल आंसर है। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, और उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप जरूर देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे आपको हम आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।